हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज जूम। प्रत्युत्तर दर्पण के अक्टूबर 2024 संस्करण के सार संग्रह यानी कि वन लाइनर वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम जो पॉइंट्स कवर करेंगे उसके अंदर इंटरनेशनल करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर, स्पोर्ट्स करंट अफेयर, अवार्ड्स, ग्लोबल इंडेक्सेस, स्पेस अपॉइंटमेंट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, डेज एंड थीम्स, योजनाएं, फेमस पर्सनैलिटीज, साइंस टेक्नोलॉजी, एप्स एंड पोर्टल। सबसे पहला हमारा पार्ट रहेगा इस वीडियो का, वो रहेगा पेरिस ओलंपिक जो अभी हाल ही में आयोजित हुआ था। तो इसमें हमने एक नया पार्ट जोड़ा है इस मंथ के लिए पेरिस ओलंपिक को। इसके बाद जो भी हमारे नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स जो वो बाद में आएंगे। तो सबसे पहला है पेरिस ओलंपिक पार्ट। पहला क्वेश्चन है इसमें, हाल ही में आयोजित पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत को कौन सा स्थान मिला था? भारत को पेरिस ओलंपिक की मेडल टैली में भारत को 71वां स्थान मिला था, 71st पोजीशन, जिसमें भारत गोल्ड एक भी नहीं जीत पाया था। एक रजत पदक है, 5 कांस्य पदक भारत ने जीते हैं। पहले स्थान पर यूएसए रहा था जो 40 यहाँ पर गोल्ड, 44 सिल्वर और 42 यहाँ पर जीते थे ब्रॉन्ज मेडल। ओके, नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था? पेरिस पैरा ओलंपिक खेल जो कि जिसके उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक थे भारत के लिए सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 दोनों के लिए शुभंकर क्या रखा गया था, यानी कि मैस्कोट क्या था? फ्रीजियन कैप जो थी वो यहाँ पर पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 का शुभंकर रखा गया था। नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक किस खिलाड़ी ने जीता था? पहला पदक भारत को दिलवाया था मनु भाकर ने, जो कि 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में दिलवाया था। इसके बाद इन्होंने भारत को एक और मेडल दिलवाया था 10 मीटर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट के अंदर, यानी कि 2 भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलवाए थे मनु भाकर के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित किए गए पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस में पुरुष वर्ग का स्वर्ण पदक किसने जीता? टेनिस में गोल्ड मेडल किसने जीता है पेरिस ओलंपिक में? तो वो है नोवाक जोकोविच, जिन्होंने की फाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्काराज को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट, 50 किलोग्राम कुश्ती वर्ग में ओलंपिक फाइनल में प्रवेश पाने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी थी? आंसर है विनेश फोगाट। विनेश फोगाट ने 50 किलोग्राम कुश्ती के सेमीफाइनल में क्यूबा की यूस्नेलिस गुजमैन को हराकर फाइनल में प्रवेश किया था, लेकिन फाइनल नहीं खेल पाई थी विनेश फोगाट, क्योंकि फाइनल से जस्ट कुछ टाइम पहले उनका वजन जो है 50 किलोग्राम से ऊपर पाया गया था तौल में और उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था फाइनल में। लेकिन फाइनल में पहुंचने वाली वो पहली भारतीय महिला पहलवान भी बनी है। नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता है? भारतीय हॉकी टीम ने, यहाँ पर भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और लगातार 2 ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। टोक्यो ओलंपिक में भी ब्रॉन्ज मिला था और यहाँ पेरिस ओलंपिक में भी ब्रॉन्ज मेडल मिला है। स्पेन को 2-1 से हराकर अपना ब्रॉन्ज मेडल जीता था। भारत के जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा पदक जीता भारत के लिए? इन्होंने यहाँ पर भारत के लिए रजत पदक जीता है पेरिस ओलंपिक में, जो कि 89.45 मीटर के थ्रो के साथ उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, जबकि 2020 के टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल भारत को दिलवाया था। नेक्स्ट पार्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, यानी कि इंटरनेशनल करंट अफेयर जो भी बनते हैं इस पूरे मंथ में, इस पार्ट में कवर करते हैं। पहला पॉइंट है, हाल ही में यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किए गए बदेन जारन रेगिस्तान कहाँ स्थित है? बदेन जारन रेगिस्तान ये चीन में स्थित है और दुनिया भर के 24 नए विरासत स्थलों को इसमें शामिल किया गया था इस वर्ष सूची में। नेक्स्ट, विश्व के प्रमुख एल्यूमिनियम उत्पादकों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? एल्यूमिनियम उत्पादकों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आंसर है यहाँ पर दूसरा स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। चीन दुनिया का शीर्ष एल्यूमिनियम उत्पादक देश है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? आंसर है वियतनाम। नेक्स्ट, चर्चा में रही भोटो यात्रा का संबंध किस देश से है? भोटो यात्रा, आंसर है नेपाल। नेक्स्ट पॉइंट, किस देश में स्थित सिवलुच ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? सिवलुच ज्वालामुखी, आंसर है रूस में स्थित है सिवलुच ज्वालामुखी। नेक्स्ट, भारत सरकार ने किस देश के साथ नागापट्टिनम और कांके संतुराई फेरी सेवा फिर से शुरू की है? नागापट्टिनम और कांके संतुराई फेरी सेवा ये शुरू की गई है श्रीलंका के साथ। नेक्स्ट, हाल ही में हिंदू और बौद्ध समुदाय के लोगों ने जनाई पूर्णिमा महोत्सव कहाँ आयोजित किया है? जनाई पूर्णिमा महोत्सव ये आयोजित किया गया है नेपाल में।
इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनियन का उद्घाटन कहां पर किया गया है, जो कि 90 फीट ऊंची है, कांस्य की प्रतिमा है? आंसर है यूएसए। नेक्स्ट, राइट टू डिस्कनेक्ट कानून किसने लागू किया है? राइट टू डिस्कनेक्ट यह कानून लागू किया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, जिसके तहत कर्मचारियों को अपने काम के जो घंटे होते हैं उसमें बाहर से उनको इनकार करने का अधिकार दिया गया। मतलब इससे अगर अधिक काम दिया जा रहा है तो वो इसको इनकार करने का अधिकार उनको इस कानून के अंतर्गत दिया जाएगा। राइट टू डिस्कनेक्ट। नेक्स्ट, भारत ने किस देश के मोंगला बंदरगाह के टर्मिनल को संचालित करने के अधिकार हासिल किए हैं? मोंगला बंदरगाह, मोंगला पोर्ट। आंसर है बांग्लादेश। नेक्स्ट, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रामलला पर पहली डाक टिकट का अनावरण कहां पर किया है? रामलला पर पहली डाक टिकट का अनावरण विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा लाओस में किया गया था। नेक्स्ट, भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा किस देश ने की है? मैत्री अनुदान की घोषणा ऑस्ट्रेलिया सरकार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में एक आए टाइफून एम्पिल से कहां पर भारी बारिश हुई थी? टाइफून एम्पिल। आंसर है जापान। नेक्स्ट, भारत इजराइल ने राष्ट्रीय जल प्रौद्योगिकी केंद्र COWT कहां स्थापित करने के लिए समझौता किया है? नेशनल वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर। आंसर है IIT मद्रास। नेक्स्ट पार्ट रहेगा राष्ट्रीय परिदृश्य यानी नेशनल करंट अफेयर जो बनते हैं, इस पार्ट में उसको कवर करते हैं। पहला पॉइंट है, विश्व शिल्प शहर का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर कौन सा है? वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। आंसर है कश्मीर। इससे पहले मल्लपुरम, जयपुर, मैसूर और श्रीनगर ये पहले वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा हासिल कर चुके हैं। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने 8 लेन वाले राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर को कहां बनाने की मंजूरी दी है? 8 लेन वाले राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर। आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट, सभी फसलों को MSP के दायरे में लाने की घोषणा किस राज्य ने की है? MSP के दायरे में लाने की घोषणा ये की है, राइट आंसर है हरियाणा। नेक्स्ट, हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार शवदाताओं के अंगदान में देश का शीर्ष राज्य कौन सा है? आंसर है तेलंगाना। नेक्स्ट, काकोरी ट्रेन एक्शन का शताब्दी समारोह किस राज्य में मनाया गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन का शताब्दी समारोह उत्तर प्रदेश में मनाया गया है। नेक्स्ट, PM मोदी के द्वारा लॉन्च कल्प सुवर्णा और कल्प शताब्दी किस्मों का संबंध किससे है? कल्प सुवर्णा और कल्प शताब्दी। आंसर है ये नारियल की किस्म है। नेक्स्ट, भारत का पहला राइस ATM कहां लॉन्च किया गया है? भारत का पहला राइस ATM ये ओडिशा सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इंडिया का फर्स्ट राइस ATM जो कि भुवनेश्वर में खोला गया है। नेक्स्ट, चर्चा में रहे देश के तीसरे सबसे बड़े टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला का संबंध किस राज्य से है? आंसर है छत्तीसगढ़, जबकि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है, जो कि 3296 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में IUCN के द्वारा रेड लिस्ट में किस संकटग्रस्त प्रजाति को घोषित किया गया है? IUCN की रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। आंसर है नील कुरंजी जो कि 12 वर्ष में एक बार खिलता है। फूल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, नील कुरंजी। नेक्स्ट, उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क ओमकारेश्वर कहां स्थित है? ओमकारेश्वर ये स्थित है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, किस राज्य का मन्याचीवाड़ी गांव पहला सोलर विलेज बना है? फर्स्ट सोलर विलेज उस राज्य का बना है मन्याचीवाड़ी गांव जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। सतारा जिले के पाटन तालुका में मान्याचीवाड़ी गांव महाराष्ट्र का पहला सोलर विलेज बना है। नेक्स्ट, भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहां स्थापित किया जाएगा? संविधान संग्रहालय। आंसर राइट है यहां पर हरियाणा। नेक्स्ट, राजस्थान उच्च न्यायालय संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है? राजस्थान हाईकोर्ट म्यूजियम का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, केंद्रीय गृह मंत्री ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है? केंद्र मंत्री के द्वारा हाल ही में लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है, जिसके अंदर जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग ये 5 जिले बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहां हुआ है? भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन दिल्ली में किया गया है। दिल्ली में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हुमायूं का मकबरा परिसर में भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने SC और ST समुदाय के आरक्षण में उपवर्गीकरण करने की अनुमति देने के लिए अपने किस फैसले को रद्द किया है? आंसर है EV चिन्नैया बनाम
आंध्र प्रदेश राज्य 2004। नेक्स्ट, भारत की पहली पीएम जनमन कॉलोनी का निर्माण किस राज्य की शिवपुरी जनपद पंचायत में किया गया है? पीएम जनमन कॉलोनी का निर्माण किस राज्य की शिवपुरी जनपद पंचायत में किया गया है? आंसर है यहाँ पर मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, छात्रों को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर है मध्य प्रदेश, जिसने कि हाल ही में छात्रों को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि देने वाला पहला राज्य बना है। नेक्स्ट, चर्चा में रही न्यायाधीश हेमा समिति का संबंध किस राज्य से है? हेमा समिति जो कि केरला से संबंधित है। नेक्स्ट पार्ट रहेगा हमारा पुरस्कार एवं सम्मान, यानी कि अवार्ड से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर बनते हैं इस पार्ट में कवर करते हैं सार संग्रह के रूप में। पहला पॉइंट है, तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया है? ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से सम्मानित किया गया, जो कि तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नेक्स्ट, किस राज्य के नंजरायण और काजूवेली पक्षी अभयारण्य को वेटलैंड्स नेटवर्क में शामिल किया गया है? यह तमिलनाडु में स्थित हैं दोनों ही, नंजरायण और काजूवेली। अब भारत में कुल रामसर साइट की संख्या हो चुकी है 85। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया है? कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर, आंसर है फिजी। नेक्स्ट, किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की फिजी की पहली यात्रा थी यह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में पहला स्थान किसे मिला है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को यहाँ पर फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट, हाल ही में पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार से, आंसर है गोविंद राजन पद्मनाभन को यहाँ पर पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट, 3 समुद्री संरचनाओं का नाम जिसमें अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु रखा गया, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध हिंद महासागर से है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर कितनी बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड बनाया है? हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा लाल किले पर 11वीं बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड बना है। नेक्स्ट, टाइम पत्रिका की 2024 की दुनिया की सबसे बेहतरीन जगहों में किस भारतीय स्थल को शामिल किया गया है? इस सूची में भारत के 3 स्थलों को शामिल किया गया है, जिसमें म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस मुंबई, मनम चॉकलेट्स हैदराबाद और डाइनिंग रेस्टोरेंट नार जो कि हिमाचल प्रदेश। इन तीनों को ही बेहतरीन जगहों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, एम एस स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर राइट है यहाँ पर अनंत दर्शन शंकर, जो कि भारतीय आयुर्वेद एवं एकीकृत चिकित्सा संस्थान के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, हाल ही में आजीवन उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी को राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार यानी कि नेशनल जियो साइंस अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पार्ट रहेगा हमारा खेल परिदृश्य स्पोर्ट्स से करंट अफेयर जो भी बनते हैं। पेरिस ओलंपिक को हमने अलग पार्ट में देख लिया है। हाल ही में आयोजित किए गए 9वें महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? 9th विमेंस T20 वर्ल्ड कप का आयोजन UAE में किया गया था। हाल ही में इसका आयोजन पहले बांग्लादेश में होना था, लेकिन बाद में इसे स्थानांतरित करके यूए में इसका आयोजन किया गया था। विजेता रहा है महिला T20 वर्ल्ड कप का न्यूजीलैंड, जिसने कि उप विजेता साउथ अफ्रीका को हराया था फाइनल में। प्लेयर ऑफ द सीरीज बनी है एमिलिया कैर, जो कि न्यूजीलैंड की है, सबसे ज्यादा विकेट लिए थे उन्होंने। सबसे ज्यादा रन लॉरा वॉलवर्डिट जो कि साउथ अफ्रीका की है, 223 रन के साथ सर्वाधिक रन बनाने वाली प्लेयर रही। नेक्स्ट, 26वें सीएट क्रिकेट अवार्ड्स में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड ये मिला है भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को। नेक्स्ट, नीरज चोपड़ा ने ल्यूसाने डायमंड लीग में कौन सा पदक हासिल किया है? ल्यूसाने डायमंड लीग रजत पदक। नेक्स्ट पॉइंट है, दक्षिण अफ्रीकी लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट की लीग है जो कि 2025 के शुरुआत में इसका आयोजन किया जाएगा, और इस लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं दिनेश कार्तिक। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट्स यानी नियुक्तियां। पहला पॉइंट है, यूपीएससी का नया अध्यक्ष हाल ही में कौन बना है? यूपीएससी के नए चेयरमैन बनी है प्रीति सूदन। नेक्स्ट, भारत संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है केसी वेणुगोपाल को। नेक्स्ट, कैबिनेट सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? कैबिनेट सेक्रेटरी के पद पर टीवी सोमनाथन को नियुक्त किया गया है, टीवी सोमनाथन। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है?
यूएन के अंदर भारत के इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव सेव किया गया है पर्वतनेनी हरीश। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा डेज एंड थीम्स। हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया है? हिरोशिमा दिवस मनाया गया था 6 अगस्त को। 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया है? नेशनल हैंडलूम डे मनाया गया है 7 अगस्त को। विश्व आदिवासी दिवस 2024 वर्ल्ड ट्राइबल डे ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 9 अगस्त को। विश्व अंगदान दिवस वर्ल्ड ऑर्गन डे जो कि 13 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट, सुपर ब्लू मून की दुर्लभ खगोलीय घटना कब हुई थी? सुपर ब्लू मून की खगोलीय दुर्लभ घटना हुई थी 19 अगस्त को। नेक्स्ट, भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 कब मनाया? नेशनल स्पेस डे जो कि पहली बार आयोजित किया गया था कब मनाया है? ये मनाया गया है 23 अगस्त को। पिछले साल इसी दिन चंद्रयान 3 मिशन ने चांद की सतह पर विक्रम लैंडर की सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग की थी। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइड डे। वर्ल्ड वाइड डे मनाया जाता है वर्ल्ड वाइड वेब डे, ये हो गया यहाँ पर 1 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2024 इंटरनेशनल यूथ डे 2024 12 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट, संयुक्त युद्धाभ्यास और जो भी जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशंस पूरे इस मंथ में किए गए हैं इस पार्ट में कवर करते हैं। भारतीय नौसैनिक जहाज INS तबर ने किस देश के साथ संयुक्त समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? भारतीय नौसैनिक जहाज INS तबर जो कि रूस में आयोजित किया गया था यह अभ्यास। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना ने अपना पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति कहाँ प्रारंभ किया? तरंग शक्ति जो कि तमिलनाडु और राजस्थान में दोनों में संयुक्त रूप से किया गया था। पहला चरण तमिलनाडु में किया गया था और दूसरा चरण राजस्थान के जोधपुर में किया गया था। तरंग शक्ति भारतीय वायुसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? पर्वत प्रहार अभ्यास जो कि लद्दाख में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास उदार शक्ति 2024 का आयोजन किया है? उदार शक्ति आंसर राइट है मलेशिया। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति किस देश के साथ आयोजित किया है? मित्र शक्ति जो कि श्रीलंका के साथ आयोजित किया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास उल्ची फ्रीडम शील्ड 2024 उल्ची फ्रीडम शील्ड 2024 किन देशों के बीच में किया गया था? यह अभ्यास USA और दक्षिण कोरिया के बीच में किया गया था। नेक्स्ट पार्ट रहेगा विज्ञान प्रौद्योगिकी और ऐप या पोर्टल जो भी लॉन्च किए गए इस पूरे मंथ में। भारत का पहला मीथेन खाने वाला बैक्टीरिया मीथेनोट्रोफस कहाँ खोजा गया है? मीथेनोट्रोफस जो कि महाराष्ट्र में खोजा गया है। भारत का पहला मीथेन खाने वाला बैक्टीरिया है। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? दूसरी परमाणु पनडुब्बी, पहली परमाणु पनडुब्बी का नाम है INS अरिहंत और जो दूसरी बनी है वो है INS अरिघाट। INS अरिहंत जो कि पहली पनडुब्बी थी 2018 में लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट, हाल ही में लॉन्च किए गए अमृत ज्ञान कोश और संकाय विकास पोर्टल का संबंध किससे है? संकाय विकास पोर्टल आंसर राइट यहाँ पर है मिशन कर्मयोगी से संबंधित है यह। नेक्स्ट, इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 08 को किससे लॉन्च किया है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट आंसर राइट है SSLV D3 SSLV यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट, पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए फ्रेम 2 मिशन लॉन्च करने की घोषणा किस अंतरिक्ष एजेंसी ने की है? फ्रेम 2 अंतरिक्ष एजेंसी फ्रेम 2 अभियान ये लॉन्च किया गया है SpaceX के द्वारा। 4 व्यक्तियों का एक पहला चालक दल होगा जो कि मिशन फ्रेम 2 में जाएगा। नेक्स्ट, विदेश मंत्रालय न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने किस देश की मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया? मुनाल उपग्रह ये किस देश का है? ये नेपाल का एक सैटेलाइट है जिसको कि लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट, DRDO के द्वारा पहली बार किस लॉन्ग रेंज गाइडेड बम का सफल परीक्षण किया है? लॉन्ग रेंज गाइडेड बम का आंसर इसका नाम है गौरव। नेक्स्ट, चर्चा में रहा सॉफ्टवेयर भविष्य का संबंध किससे है? भविष्य नामक एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है, इसका संबंध है जो कि पेंशन मामलों को निपटाने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, ग्लोबल समिट्स या जो भी बैठकें जो रही हैं सम्मेलन बैठकें उसको इस पार्ट में कवर करते हैं। चौथे राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? इसका आयोजन भोपाल में किया गया है। नेक्स्ट, बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन आंसर राइट है यहाँ पर भारत। नेक्स्ट, बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ओके। नेक्स्ट, भारत जापान की तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? भारत और जापान की तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था और इसमें भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री S जयशंकर शामिल हुए थे। नेक्स्ट पार्ट रहेगा जो भी
नेक्स्ट पार्ट रहेगा योजनाएं, यानी कि जो भी इस पूरे मंथ में जो भी नई योजनाएं चलाई गई हैं उसके बारे में इस पार्ट में कवर करते हैं। सबसे पहला है मेकेदातु परियोजना। मेकेदातु परियोजना का संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध कर्नाटक और तमिलनाडु से है। मेकेदातु कावेरी और अर्कावती नदियों के संगम पर एक गहरी घाटी है। नेक्स्ट, सफल परीक्षण चक्र यानी SAFAL परीक्षण चक्र किसने प्रारंभ किया है? इसको CBSE के द्वारा उसको लॉन्च किया गया था, जो कक्षा 5 और कक्षा 8 के लिए एक परीक्षा चक्र है, सफल नामक। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? इस योजना को झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, चर्चा में रही नलगंगा और वैनगंगा नदी जोड़ो परियोजना का संबंध किससे है? इसका संबंध है महाराष्ट्र से। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना, मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का संबंध किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में लॉन्च केंद्र सरकार की UPS पेंशन स्कीम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम कब लागू की जाएगी? इस पेंशन स्कीम को अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। सुभद्रा योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? सुभद्रा योजना ओडिशा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसमें 1 करोड़ महिलाओं को 50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। अस्मिता परियोजना किस मंत्रालय ने लॉन्च की थी? अस्मिता परियोजना शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट पार्ट रहेगा बुक्स एंड ऑथर्स। फेमस बुक्स इसमें इस मंथ में रही हैं, उसमें पहली है ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स। पुस्तक का संबंध किससे है? इसके लेखक कौन है? आंसर राइट है सुदीप्त सेन गुप्ता। नेक्स्ट, एशियाई शेरों और उनके संरक्षण प्रयासों पर पुस्तक कॉल ऑफ गिर के लेखक कौन है? कॉल ऑफ गिर, इसके लेखक हैं परिमल नाथवानी। हाल ही में लॉन्च की पुस्तक भारत @100 एनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस के लेखक कौन है? आंसर है KV सुब्रमण्यम। नेक्स्ट, ई पत्रिका सपनों की उड़ान किसने लॉन्च की है? ई पत्रिका सपनों की उड़ान लॉन्च की है NCERT के द्वारा। NCERT के वर्तमान में चेयरमैन है दिनेश प्रसाद सकलानी। नेक्स्ट, चर्चित व्यक्तित्व जो भी फेमस पर्सनैलिटी रही इस पूरे मंथ में उनको देखते हैं। हाल ही में संन्यास लेने वाले रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से है? रोहन बोपन्ना जो कि टेनिस से संबंधित है। हाल ही में दिवंगत हुए बुद्धदेव भट्टाचार्य किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? बुद्धदेव भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट, हाल ही में दिवंगत हुए वैज्ञानिक गिरीश साहनी का संबंध किससे है? गिरीश साहनी CSIR से संबंधित थे। नेक्स्ट, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की पैरा तैराक जिया रॉय का संबंध किस भारत के किस राज्य से है? जिया रॉय जो कि महाराष्ट्र से संबंधित थी और यह वर्त अभी एक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित हैं। ठीक दोस्तों, ये था हमारा दर्पण का अक्टूबर 2024 संस्करण का सार संग्रह। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चैनल पर नए हैं तो। PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ इसके अलावा हमारा PDF परचेज स्टोर भी है जहाँ पर आप जाके किसी भी PDF को परचेज करके चैनल को फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन कर लें जहाँ पर सारे PDFs के लिंक अवेलेबल रहते हैं और जरूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिलती रहती है। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं एक नई वीडियो में बहुत जल्द। धन्यवाद।